तो क्या आप जानते हैं कि आप भी एक एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं? क्या नहीं जानते? कोई बात नहीं, हम बता देंगे। How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face at the back like I'm taking a slap. क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होते हैं? इसके क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, मतलब इसमें आपको किस टाइप की जॉब मिलते हैं, और हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और चौथा जो सबसे अच्छा पॉइंट है, इसके लिए रिक्वायर्ड मशीन क्या है, मतलब हम लोग किस सिस्टम, हमारे पास क्या कौन सा सिस्टम होना चाहिए, और कहाँ से, अगर ये सारी चीज़ें हम लोग जान गए तो हम लोग को कहाँ से पढ़ना चाहिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्किल्स से, ठीक है। तो आपको इसके लिए कौन सी स्किल्स होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको होना चाहिए कि आपको एंड्रॉयड एसडीके का, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का आपका अच्छा से नॉलेज होना चाहिए। एंड्रॉयड स्टूडियो का आपका अच्छा से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो में ही ज़्यादातर जो प्रोग्रामर होते हैं, एंड्रॉयड डेवलपर होते हैं, वो एंड्रॉयड स्टूडियो में ही प्रोग्रामिंग करते हैं। आपको जावा का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। देखिए, आप जावा पर भी जा सकते हैं और एक कोटलिंग के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जावा के साथ इसलिए बोल रहा हूँ ना कि जावा से के साथ आप जाते हैं तो जावा में आप सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं। मशीन लर्निंग जावास्क्रिप्ट के साथ की जाती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जो है सो एआई भी सपोर्ट करता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जावा के साथ आप लोगों को जाना चाहिए। जावा अगर आप अच्छे से जान जाते हैं तो जावा के बाद कोटलिंग में अगर आप स्विच करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए ही आप जाना चाहते हैं तो अब ऑब्वियसली कोटलिंग के साथ जा सकते हैं। कोटलिंग एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अंडरस्टैंड द एंड्रॉयड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। एंड्रॉयड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल आपको समझना है सबसे पहले कि क्या कैसे काम कर रहा है, मतलब कैसे ये एग्जीक्यूट होता है, कैसे इसका डिस्ट्रॉय होता है, क्रिएट कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अंडरस्टैंड करना है, इसका लाइफ साइकिल अंडरस्टैंड करना है। चौथा जो पॉइंट आता है, लर्न द एपीआई लर्न करना है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को आपको लर्न करना है, क्योंकि एपीआई जो होता है एक बना बनाया हुआ कोड होता है, किसी ने पहले से ही आपके लिए लिखा हुआ वो कोड रहता है, बस उसको आपको यूज़ करना रहता है। आपको किस तरह से उसको यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे क्या होता है आपको एपीआई ही यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि किस जगह पे मुझे एपीआई का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप पूरा प्रोग्रामिंग आप खुद से नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको, अगर आप इस तरह से करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी आपका जो है सॉफ्टवेयर बन जाएगा, ठीक है। कहते हैं कि इसके जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब इसमें आपको किस तरह की जॉब मिलती है। तो मैं बता दूं कि अगर आप बढ़िया सा एक अच्छा सा एंड्रॉयड डेवलपर आप बन जाते हैं, आपको जो है सो कोई भी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से समझ जाएंगे कि मुझे तरह से मुझे पैसे कमाने हैं, क्योंकि अगर आप बढ़िया सा एक एंड्रॉयड डेवलपर बन जाते हैं तो आपको बहुत ही सारे जो है सो रास्ते इनेबल हो जाते हैं। पर आप मान लीजिए कि आप बढ़िया से एंड्रॉयड डेवलपर बन गए हैं, बढ़िया से आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट आने लगा है, तो आप जो है सो खुद का एप्लीकेशन बना के गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकते हैं, आप उससे पैसे कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, मतलब खुद इंडिपेंडेंट हो जाइएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। और अपनी तरह से जो है सो एप्लीकेशन बना करके आप लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ जॉब के लिए करना चाहते हैं कि आप जॉब के लिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो बहुत सी बड़ी मैंने कंपनी जो है सेलेक्ट की है जो कि एंड्रॉयड डेवलपर को हायर करती है। उनमें से जो है सो सबसे पहले फेसबुक का नाम आता है, गूगल का नाम आता है, सिस्को का नाम आता है, यूनिटी का आता है। तो देखिए, गूगल और फेसबुक को सबको जानता है। सिस्को जो होता है एक नेटवर्किंग को पूरा नेटवर्किंग को संभालता है। यूनिटी एक जो है गेम इंजन है, गेम डेवलपमेंट इंजन है, इसके थ्रू जो है सो बहुत सारा गेम जो बनाया जाता है, गेम का सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, इसके थ्रू इनका ग्राफिक्स वगैरह भी इसी से डिज़ाइन किया जाता है। और ये जो है सब चारों कंपनी जो है सो मैंने चूज किया, और भी बहुत सारी कंपनी आप गूगल जाकर कर सकते हैं, आपको गूगल पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के, ठीक है। तो ये जो कंपनी से वर्ल्ड वाइड होते हैं, और मैंने कुछ इंडिया के भी कंपनी को सेलेक्ट की है, जैसे कॉन्स्टेंट है, फ्यूजन है, ऑप्सेल है और हाइपरलिंक है और बहुत सारी है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखिए, पहला रीज़न जो है तो इसका मार्केट शेयर इसका आप देखेंगे ना, तो मार्केट शेयर एंड्रॉयड का सबसे ज़्यादा 45%। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख जाते हैं तो आपको जॉब जो है तो पक्का से पक्का आपको मिल जाएगा, अगर बढ़िया था, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर बन जाते हैं, ठीक है।
इसमें जो है तो आप फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग जो होता है कि आप खुद का, आपको कोई कंपनी चाहे आपका कोई क्लाइंट हो गया, क्लाइंट आपको खुद से जो है सो आपको ऑफ़र करेंगी, कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोला जाएगा कि मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सॉफ्टवेयर आप बना करके देंगे, उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो आपको जो है सो का वर्क प्रोवाइड करती है कि आप घरे बैठ करके काम करिए और वो जो कोड है सो उन्हें बेचिए और उनके लिए उसके बदले में आपको पैसे मिलेगा। अगर आप इस पर में एक स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो मैं वो भी बता दूंगा कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है कि इसके लिए रिक्वायर्ड मशीन क्या होता है। मशीन मीन्स आपके पास किस टाइप के सिस्टम होने चाहिए। तो देखिए, अगर आपका पास मिनिमम प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट अगर इसका बोला जाए, एंड्रॉयड डेवलपर अगर बनना चाहते हैं तो आपको जो है सो इंटेल i3 i5 तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इंटेल i5 होना चाहिए। अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आपके पास इंटेल कोर i3 होना चाहिए मिनिमम टू मिनिमम। और अगर i3 नहीं है तो राइजन 5 होना चाहिए। अगर आपके पास इंटेल का प्रोसेसर है तो i3 i5 होना चाहिए, और अगर आप राइजन का प्रोसेसर AMD का प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो आपके पास राइजन 5 तो मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। 4 GB मिनिमम रैम का इसका रिक्वायरमेंट है। 8 GB रैम तो रिकमेंडेड है। 8 GB रैम इसका रिकमेंडेड। अगर आपके पास जो है सो 8 GB रैम है तो आप जो है सो बढ़िया से एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए 2 GB डिस्क स्पेस चाहिए, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो अगर हम लोग चलाते हैं ना तो एंड्रॉयड स्टूडियो चलाने के लिए मिनिमम जो है 4 GB रैम, i5 प्रोसेसर और 2 GB का हार्ड डिस्क स्पेस मांगता है, ठीक है। पांचवा जो सबसे लास्ट पॉइंट, हमने सारा चीज़ें जो है से जान लिया, मुझे पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए, मेरे पास सारा सिस्टम भी है, मुझे पता भी चल गया कि मुझे क्या करना है। अब मैंने डिसाइड भी कर लिया कि मुझे जॉब करना है, कि मुझे फ्रीलांसिंग का काम करना है, कि मुझे क्या करना है, सारा चीज़ मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि अपना खुद का काम करना है। तो सारा चीज़ डिसाइड कर लिया, तो अब पढ़े तो कहाँ से पढ़े, ठीक है। मैंने सारा चीज़ डिसाइड कर लिया तो पढ़ना कहाँ से है। तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब से पढ़िए, ठीक है। यूट्यूब से पढ़िए, कहीं भी इधर उधर मत देखिए, यूट्यूब से सर्च करिए। यूट्यूब पर आपको बहुत से ट्यूटोरियल मिल जाएंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के। तो यूट्यूब पर सीधा आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट के कोर्स जो है सो कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे साइट्स है, जैसे यूडमी है, यूडमी से आप वीडियो देख करके बाय करके एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स जो है सो बाय कर सकते हैं। वहाँ से बाय करने के बाद आप लर्न कर सकते हैं। ऐसे फ्री में भी बहुत सारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के उसमें कोर्स होते हैं, तो वो कोर्स को आप जो है सो डाउनलोड करके और लर्न कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं भी करेंगे तो उसमें आप लॉगिन करके और सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है गूगल पर आपको सर्च करना है। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो गूगल पर सर्च करना है। और अगर आप कुछ हद तक बेसिक लेवल पर अगर आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख लिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है सो एंड्रॉयड डेवलपमेंट का डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए। डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए, तभी एक हाई लेवल डेवलपर आप बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो आप जो है सो बिल्कुल एक डेवलपर एंड्रॉयड डेवलपमेंट बन सकते क्या, बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर आपको लर्न करना है इसका बेसिक चीज़। अगर आप पता हो गया तो आप कुछ नया ट्राई करिए, कुछ नया बनाने की कोशिश करिए। गूगल पर सर्च करिए और गूगल पर सर्च करने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम टाइम आपको जो है सो रिजल्ट, आपको 90% केस में आपको रिजल्ट जो है सो मिल जाएगा गूगल पर ही। 10% होता है इधर उधर नहीं मिलता है, तो उतना आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर धीरे धीरे आप इंप्रूव करते जाएंगे तो आपको खुद में दिमाग में आने लगेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद जो है सो लास्ट में आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, ठीक है। तो हमने जो है सो आज हमने जान लिया कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट कैसे करना है। सबसे पहले हमने जाना कि इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जॉब अपॉर्चुनिटी इसकी क्या होती है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में हम लोग जाना है इसके कि हम लोग कहाँ से हम लोग क्यों पढ़ें एंड्रॉयड डेवलपमेंट को, ठीक है, क्यों एंड्रॉयड हम लोग पढ़ें। और चौथा जो हम लोगों ने जाना कि इसके लिए रिक्वायर्ड मशीन क्या होता है, मतलब आपके पास किस टाइप का आपका सिस्टम होना चाहिए। और चौथे में हम लोग जाना कि हम लोग को कहाँ से पढ़ना चाहिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करिए। अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलता है मैं किसी अदर टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।